प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 12 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 12। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC और AD बराबर BC है। देखिए आकृति 8.23। आकृति 8.23 में ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। प्रश्न कहता है कि AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है और AD बराबर BC है और भुजा AD बराबर भुजा BC है। तो दर्शाइए कि पहला कोण A बराबर कोण B, दूसरा कोण C बराबर कोण D, तीसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC। अर्थात जब हम AC विकर्ण खींचते हैं और BD विकर्ण खींचते हैं तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD। तो हमें ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। प्रश्न का चौथा भाग कह रहा है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, ये भी हमें सिद्ध करना है। संकेत AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समानांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। तो इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD है और AD बराबर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला कोण A बराबर कोण B होगा, दूसरा कोण C बराबर कोण D होगा, तीसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के, और चौथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं और भुजा AB को बढ़ाकर शीर्ष C से AD के समानांतर एक रेखा खींचते हैं और विकर्ण AC और विकर्ण BD खींचते हैं। तो मैंने यहाँ ABCD एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर लिया हूँ और शीर्ष C से AD के समानांतर C रेखा खींचा जो AB के बढ़ाए गए भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण AC और विकर्ण BD खींचा। तो लिखते हैं रचना समलंब चतुर्भुज के भुजा AB को बढ़ाया, शीर्ष C से AD के समांतर रेखा CE खींचा। विकर्ण
AC एवं विकर्ण BD खींचा। तो अब प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं प्रमाण पहला। अब हम लोग चतुर्भुज ADCE में देखते हैं कि AB समांतर DC है और AB के बढ़ाए गए भुजा पर CE AD के समांतर एक रेखा खींचा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि AE समांतर DC हुआ, क्योंकि AB समांतर DC है और AD समांतर CE हुआ। तो इस प्रकार से AECD एक समांतर चतुर्भुज हुआ। तो इसे लिखते हैं चतुर्भुज AECD में AD समांतर CE रचना से AE समानांतर DC, क्योंकि AB समानांतर DC है, अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। जब AD समांतर CE है और AE समांतर DC है तो AECD एक समांतर चतुर्भुज हुआ। इसीलिए AD बराबर CE होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। और AD बराबर BC प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसे लिखते हैं। इसीलिए AD बराबर EC समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं AD बराबर BC प्रश्न में दिया है। तो आकृति में देखते हैं कि AD बराबर CE रचना से, AD बराबर EC रचना से है और प्रश्न में दिया हुआ है कि AD बराबर BC है। तो जब AD बराबर EC है और AD बराबर BC है तो BC बराबर CE हुआ। तो इसे लिखते हैं। इसीलिए BC बराबर EC। इसीलिए अब हम लोग आकृति में पुनः देखते हैं कि जब BC बराबर EC हम लोग सिद्ध कर दिए हैं तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसीलिए कोण EBC और कोण BEC यह दोनों कोण क्या हुए? बराबर हुए। तो इसे लिखते हैं। इसीलिए कोण EBC बराबर कोण BEC लिख देते हैं कि त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के कोण, त्रिभुज के समान भुजाओं के, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब हम लोग आकृति में देखते हैं, जब AD समांतर EC है तो कोण DAB जोड़ कोण BEC
बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसे लिखते हैं कोण DAB जोड़ कोण BEC बराबर 180 डिग्री। कोष्ठ में लिख देते हैं एक ही ओर के अंतःकोण, और पुनः कोण ABC जोड़ EBC बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ABC और कोण EBC दोनों रैखिक युग्म कोण हैं। इसलिए कोण ABC जोड़ कोण EBC बराबर 180 डिग्री होगा। तो इसे लिखते हैं कोण ABC जोड़ कोण EBC बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, चूंकि कोण DAB जोड़ कोण BEC बराबर 180 डिग्री है, एक ही ओर के अंतःकोण, इसीलिए कोण DAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाव कोण BEC, क्योंकि यह जब बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और अब यहाँ देखते हैं कि कोण ABC प्लस कोण EBC बराबर 180 डिग्री है रैखिक योग में। तो यहाँ से लिखते हैं कि इसीलिए ABC कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यह कोण उस तरफ दाहिनी तरफ जाएगा तो हो जाएगा घटाव EBC। और चूंकि BEC बराबर EBC है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम लोग सिद्ध किए हैं कि EBC बराबर कोण BEC, यानी कि यह दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण हैं। तो इसीलिए कोण DAB बराबर कोण ABC होंगे। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए कोण DAB बराबर कोण ABC। इसीलिए कोण DAB हम लोग यहाँ देखते हैं आकृति में, कोण DAB अर्थात यह कोण यानी कोण A, और कोण ABC अर्थात यह कोण यानी कोण B। तो यह दोनों हम लोग सिद्ध कर लिए कि कोण A बराबर कोण B होंगे। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए कोण DAB बराबर कोण A और कोण ABC बराबर कोण B। तो ये हम लोग प्रश्न का पहला भाग सिद्ध कर लिए। अब हम लोग सिद्ध करते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। प्रश्न के दूसरा भाग में हम लोगों को सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण D होगा। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं कि कोण A जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि AE और DC समांतर हैं, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण B अर्थात यह कोण और कोण C यानी यह कोण, तो इन दोनों का भी योग 180 डिग्री होंगे, क्योंकि AE समानांतर DC है। तो इसीलिए एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होंगे, यानी कोण A जोड़ D बराबर 180 डिग्री होगा और कोण B जोड़ C बराबर भी 180 डिग्री होगा। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग, कोण A जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री और कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण हैं। एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तो इसीलिए चूंकि कोण A बराबर कोण B हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसीलिए कोण C बराबर कोण D होगा। तो लिखते हैं इसीलिए कोण C बराबर कोण D। और क्वेश्चन में लिखते हैं कि चूंकि कोण A बराबर कोण B सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध
कर चुके हैं। प्रश्न का तीसरा भाग में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD है। तो आकृति में हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC अर्थात यह त्रिभुज और त्रिभुज BAD अर्थात यह त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो BC बराबर AD प्रश्न में दिया हुआ है और AB बराबर BA दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा है और कोण A बराबर कोण B हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का तीसरा भाग त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में BC बराबर AD दिया है प्रश्न अनुसार और AB बराबर BA उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण B अभी सिद्ध कर चुके हैं, अभी सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए त्रिभुज BAD के साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब हम लोग को सिद्ध करना है प्रश्न का चौथा भाग विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। तो अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसीलिए इसके संगत भुजाएं AC और BD भी बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का चौथा भाग चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, इसीलिए विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD CP CT से प्रूव्ड। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके।